अस्सलामुअलैकुम। आज की खबर मुल्की और गैर मुल्की नाज़रीन वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई ज़रूरी खबर मिस ना करे। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल अर रहमान अपने माजी के शातीन से शिकवा कर डाला, कहा कि हमारा हमसफर ने इलेक्शन नताइज तस्लीम किए और इक़्तिदार में बैठ गए, हम सरखम तस्लीम नहीं करेंगे। 2018 और 2024 में जासूस इदारों ने इलेक्शन नताइज तब्दील कराए, मेरा अड्डियाला जेल वाले से कोई राब्ता नहीं है, इस हवाले से झूठ बोला जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुस्बत जमहूरी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और पार्लिमानी निज़ाम से वाबस्ता हैं और रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ग़ज़ा में जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल में करारदाद की मंजूरी में 14 वोट आए जबकि एक रुकन ने वोट नहीं दिया। जंग बंदी की इस तजवीज़ का मसूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। सलामती कौंसिल में वोटिंग के दौरान रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मंजूरी से पहले अमरीका और सलामती कौंसिल के रुकन मुल्कों के दरमियान करारदाद के मसौदे पर 6 रोज़ तक बातचीत हुई, जिसके बाद अमरीका ने करारदाद को हतमी शक्ल दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात और उनके साथ जो हुआ उसे मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। अड्डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि आज बुखला की बानी PTI से मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान ने कहा बेटन से उनकी बात नहीं करवाई जा रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI कई बार कह चुके मेरे साथ जो हुआ मुआफ़ करने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार है। यमन के साहिल पर किश्ती डूबने से अफ्रीका से गैर कानूनी तौर पर आने वाले 38 तारिकीन वतन हलाक और 100 लापता हो गए। बैरुमुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक यमनी हुक्काम का कहना है कि तारिकीन वतन की किश्ती अदन के मशरक में शब्वा गवर्नरी के साहिल पर पहुंचने से पहले ही जिला रोडम में डूब गई, जिसके नतीजे में 38 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक माही गैरों और मकामी रहायशी अफराद 78 तारिकीन वतन को बचाने में कामयाब रहे, ताहम तकरीबन 100 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगल को कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ सालों पुराने सरहद पार दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश करना चाहता है। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नई दिल्ली में सदर के महल राष्ट्रपति भवन में एक शानदार तकरीब में रिकॉर्ड बराबर तीसरी मुद्दत के लिए हलफ उठाया, जिसमें 7 इलाकाई ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी को उजागर किया, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और मसाइल मुख्तलिफ थे। जयशंकर ने मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए चार्ज संभालने के बाद सहाफ़ियों को बताया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत, ताउन पर मबनी ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिश है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा चीन के हवाले से ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा किया, जहां उनका फ़क़ीद अलमिसाल इस्तक़बाल किया गया। तर्जुमान का कहना था कि अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क्यूनेग और चेयरमैन जाओ लेजी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख़याल किया। सिंगापुर इंसानी साख्ता अखराज और जंगल की आग जैसे दीगर ज़राए से होने वाली आलूगी 1980 से 2020 के दरमियान दुनिया भर में तकरीबन 135 मिलियन क़ब्ल अज़ वक्त अमवात से मुंसलिक है। ये बात सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने पैर को कही। सिंगापुर की नानियन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU ने अपने मुहक्किकीन की ज़ेरे क़यादत एक तहक़ीक़ के नताइज की नक़ाब कुशाई करते हुए कहा कि एल नैनो और बहर हिंद के डोपुर जैसे मौसमी मज़ाहिर ने उन आलूगी के असरात को हवा में अपने इर्तिकाज़ को तेज़ कर दिया है। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 24-2023 का इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है। इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई है।
जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। पॉलिसी रेट को बतदरीज नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF के पास जाने के सिवा कोई प्लान भी नहीं था। IMF के पास ना जाते तो आज अहदाफ का तयन ना कर पाते। रबी माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही।